मैं गहरी नींद में डूबी हुई थी। ये मेरी आदत में शामिल था कि जब मैं सोती थी तो मुझे आसपास की कोई खबर नहीं होती थी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी तब से मैं थोड़ी चौकन्नी होकर सोती थी। न जाने क्यों मुझे हर वक्त अपने आसपास खतरा मंडराता महसूस होता था, क्योंकि जो मैंने अपने साथ होते देखा था उसके बाद चौकन्ना न रहना मेरी एक बड़ी बेवकूफ़ी थी। अचानक मेरी आंखें मेरे पति की गरजती आवाज़ से खुलीं। मेरा दिल किसी बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ रहा था। अचानक ही मैं उठकर बैठी। मेरे बाल बिखर कर आगे आ गए थे। मेरे पति बगल वाले कमरे में मौजूद अपनी बीवियों से झगड़ रहे थे। मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। मैं जान चुकी थी कि उनका जानवर जैसा रूप जाग चुका है। मैं काफ़ी गहरी नींद में थी, लेकिन अब डर से सिमट गई थी। मेरे पति की उम्र 65 साल थी, लेकिन वे किसी 40 साल के जवान आदमी की तरह दिखते थे। लंबा कद, चौड़ा शरीर, उभरे हुए मसल्स, दूधिया रंगत और हर वक्त जेल से सजे हुए बाल। उन्होंने खुद को इस तरह से ढाला था कि कोई भी औरत उनके सामने ठहर नहीं पाती थी। उनकी 4 पत्नियां पहले से थीं और मैं उनकी 5वीं पत्नी थी। इस्लाम धर्म ने सिर्फ 4 की इजाज़त दी है, लेकिन मेरे पति हमेशा कुछ ऐसा अनोखा काम करते थे जो सबकी नज़रों में आ जाता था। उनके पास दुनिया की तमाम दौलत थी और वे उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। मुझे हैरानी होती थी कि इतनी दौलत उनके पास आती कहाँ से है। एक बार मैंने उनसे पूछा भी था और जवाब में मुझे एक थप्पड़ के सिवा कुछ नहीं मिला। हर रिश्ता उन्हें आसानी से मिल जाता था। माँ बाप सिर्फ उनकी दौलत देकर ही अपनी बेटियों को उनके हवाले कर देते थे। किसी को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होता था कि वो पहले से शादीशुदा हैं, और उनकी शख्सियत हर किसी को अपना दीवाना बना देती थी। मेरी आंखें नम हो रही थीं। मुझे डर लग रहा था। वे गुस्से में थे और मुझे मालूम था जब मेरे पति गुस्से में होते थे तो उनका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। वे नहीं देखते थे कि सामने कौन है। कुछ ही पलों में वे सामने वाले को पीट कर रख देते थे। कई बार मैं भी उनके गुस्से का शिकार हो चुकी थी, इसीलिए इस वक्त डर से कांप रही थी। मुझे इस बात का डर था कि अगर वे मेरे कमरे में आ गए तो न जाने मेरा क्या हाल करेंगे। वैसे भी इस वक्त 1 हफ्ते में मैं बहुत कुछ सह चुकी थी। मेरी सौतनें भी अच्छी औरत नहीं थीं। जब वे लोग गुस्से में होती थीं तो मुझे अपनी चपेट में ले लेती थीं और अपने पति का गुस्सा मेरे ऊपर निकाला करती थीं। मैं एक अकेली थी, वो 4 थीं। मैं उनके सामने लाचार हो जाया करती थी और वो अपने मन की भड़ास निकाल कर चली जाती। कल रात भी गुस्से में आकर उन चारों ने मिलकर मुझे मारा था, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने कई बार उन चारों को बताया कि मैं बेगुनाह हूँ। इस रिश्ते में मेरी मर्जी शामिल नहीं है। ये शादी मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती करवाई है, मगर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। चेहरे पर नीले निशान थे। मुझे पता था कि मेरे पति इस वजह से ही उन सब पर गुस्सा कर रहे होंगे, क्योंकि जो हाल उन लोगों ने मेरा किया था वो बहुत ही बुरा था। कोई भी देखता तो उसे गुस्सा आना लाजमी था, और मेरे पति ने भी जब मेरे शरीर पर निशान देखे तो उन्हें गुस्सा आया था। मुझे अपने पति का अपने लिए ये लगाव पसंद नहीं था। मुझे अपने पति से ही लगाव नहीं था, तो उनकी मोहब्बत मुझे रास नहीं आती थी। मैं हर वक्त उनसे दूर रहने की कोशिश करती थी। लेकिन मैं चारों पत्नियों में सबसे खूबसूरत और जवान थी, और शादी के नए नए दिन थे तो मेरे पति मेरे आसपास ज़्यादा रहते थे। इसीलिए मैंने सोचा हो सकता है मेरे पति मेरे कारण ही उन पर गुस्सा कर रहे होंगे कि उन्होंने मुझ पर हाथ क्यों उठाया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो मैं सोच रही थी वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। वहाँ मेरे कारण गुस्सा नहीं था, बल्कि किसी और वजह से था। लेकिन क्या वजह थी मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने मेरे शरीर से खून निकाल लिया हो। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या मेरे पति मुझ पर जुल्म करने के लिए आए थे? यही सोच मेरे लिए काफ़ी थी, क्योंकि मुझे मारपीट से बहुत डर लगता था, और जब से मेरी शादी हुई थी मैं मार खाने के सिवा और कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन कमरे में आने वाली शख्सियत को देखकर मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि वो मेरे पति नहीं बल्कि उनकी एक पत्नी थी। वो मुझे देखकर बोली, जमाल तुम्हें कमरे में बुला रहे हैं। और मेरी सांसें सीने में अटक गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में कस लिया हो। डर की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई थी। मैं समझ चुकी थी अब बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज तो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ने वाली है। आज मेरे आत्मसम्मान का खून होने वाला था। मैं किसी भी बात से अनजान थी। बस अपनी सौतन के ऐलान पर मैं उठकर खड़ी हुई और अपने सिर पर दुपट्टा ठीक करते हुए कमरे से बाहर आ गई। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मेरे शरीर में कंपन हो रहा था।
मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं, आंखों में आंसू थे और चेहरे पर पसीना ही पसीना। जैसे ही मैं बगल वाले कमरे में पहुंची, मेरा पति एक बादशाह की तरह सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसके आसपास मेरी सभी सौतनें दासियों की तरह बैठी थीं और उसकी आज्ञा का पालन कर रही थीं। मैं चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मेरी हालत ख़राब थी। मैं ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जो ज़बरदस्ती मेरे चाचा और ताया ने की थी वो मुझे खून के आंसू रुलाने के लिए काफ़ी थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि जिन बच्चों के माँ बाप जिंदा नहीं होते उनके साथ ऐसा ही होता है। मुझे कुछ तो बोलना था, इसलिए हिम्मत करके उन्हें सलाम किया। इसका जवाब उन्होंने मुस्कुराकर दिया और अपनी रौबदार आवाज़ में बोले, तुम्हारे जख्म कैसे हैं? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहे हों। मैं तुरंत ही रुंधी हुई आवाज़ में बोली, अब ठीक हो गए हैं, क्या मैं अपने कमरे में चली जाऊं? तभी उन्होंने एक जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा, अरे अभी कहाँ बीबी साहिबा, अभी तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है। उनके बोलने का अंदाज कुछ और ही इशारा कर रहा था। मैं उनका इशारा पाते ही कांप कर रह गई थी। मुझे अपने पति की संगत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी वो मेरे करीब आते थे मुझे उनसे घिन महसूस होती थी, इसीलिए मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करती थी। लेकिन आज वो जो कुछ कह रहे थे, मैं अंदर से कांपने पर मजबूर हो गई थी। उन चारों औरतों ने भी मुझे नफरत से देखा था, लेकिन जमाल की खातिर सब चुपचाप बैठी थीं। उन औरतों से मुझे घृणा तो न थी। तभी मैंने सर झटक दिया था। वो पांचों की ओर देखते हुए बोले कि देखो, पहले तो मैं तुम सबको ये बता दूं कि मुझे जरा भी अवज्ञा पसंद नहीं है। जो भी मेरे हुक्म की अवहेलना करेगा उसका इस घर में आखिरी दिन होगा। मुझे तुम लोगों को तलाक देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं फिर से शादी कर सकता हूँ। आज मैं तुम सबको बता दूँ, जो मैं तुम सबके साथ अकेले में करता हूँ आज मैं एक साथ करना चाहता हूँ। और ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आखिर वो कहना क्या चाहते थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरी बड़ी सौतन बेबसी से कहने लगी, जमाल आप ऐसा नहीं कर सकते। हर किसी का एक दूसरे से पर्दा होता है और पति पत्नी अकेले में ही अच्छे लगते हैं, और इस तरह से मैं आपको अपने पास नहीं आने दूंगी। वो अभी इतना ही बोली थी कि जमाल ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की मार से वो ज़मीन पर गिर गई। मेरे पति ने उसका हाथ पकड़कर उस पर अपना पैर रखते हुए कहा, मेरे सामने ज़्यादा जुबान चलाई तो अभी यहीं तुम्हें मज़ा चखा दूंगा। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। खड़ी हो जाओ पाँचों की पाँचों और फ़ौरन ही बिस्तर पर चलो। ये सुनकर मेरी जान पर बन आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये आदमी क्या करने जा रहा है। वैसे भी मार खाने की वजह से मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं किसी और के बोझ को अपने ऊपर सह सकूं। लेकिन अगर मैं उसके सामने कुछ भी कहती तो ये मेरी चमड़ी उधेड़ देता और मैं अपने शरीर पर और जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी उसने मेरी बड़ी सौतन को बिस्तर पर लिटा दिया और फिर उसके कपड़े। मेरा नाम मुनाहिल है, मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली संतान थी। मेरे पापा ने मुझे राजकुमारियों जैसा प्यार दिया था और मेरी माँ की मैं लाडली परी थी। लेकिन जब उन दोनों का निधन हुआ तो जैसे मुझे आसमान से ज़मीन पर लाकर पटक दिया गया था। ऐसा महसूस होता था जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। मैं कहीं की नहीं रही थी। एक दिन अपनी खाला के घर से जब मैं घर आई थी और बरामदे में अपने माँ बाप की लाशें देखीं तो मैं टूट कर बिखर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये अचानक हमारे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँ। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। किसी ने भी मुझे सहारा नहीं दिया था। पड़ोसी भी बेपरवाह हो गए थे, क्योंकि सबको मालूम था जो भी मेरे सिर पर हाथ रखेगा उसे ही मेरी देखभाल करनी होगी। और यही हाल मेरे चाचा और ताया का था। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि जिस खाला पर मैं जान छिड़कती थी वो भी मुझसे नाराज़ हो गई थी। गुस्से में कह रही थी, किस बात का शोर मचा रही हो, जाने वाले चले गए, अब तुम चुप हो जाओ। जबकि मैं उन्हें हैरानी से देख रही थी। यही खाला थी जो अपनी बहन और अपनी भांजी पर जान देती थी और अब वो किस तरह का व्यवहार कर रही थी। लेकिन मैंने खून के घूंट पी लिए थे। मैंने पड़ोस के चाचा नसीम को अपने सोने के झुमके दिए, जिनके बदले में उन्होंने मेरे माँ बाप के दफन का इंतजाम किया था। अनाथपन मेरे सिर पर छाया हुआ था और सब मेरे अपने मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। वो घर मुझे अकेला काटने को दौड़ता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। दिल टूटने के करीब था। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और माँ बाबा के निधन को 2 महीने बीत चुके थे। हमारे ऊपर वाले हिस्से में किराएदार थी, जिसकी बदौलत मैं अभी तक चैन की ज़िंदगी बसर कर रही थी। वहाँ से जो किराया आता था
उससे मेरा गुजारा आराम से हो जाता था। वो एक अच्छी औरत थी, इसलिए मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जब औलाद के सिर पर माँ बाप का साया न हो तो बहुत से लोग बाप बनकर खड़े हो जाते हैं। एक दिन मेरे ताया और चाचा दोनों हमारे घर आए। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि निधन के 3 महीने बाद वे हमारे घर आए थे। वे बरामदे में चुपचाप बैठे थे। उन्हें देखते ही मुझे अपने पापा की याद आई थी। पापा अपने दोनों भाइयों पर जान छिड़कते थे। हम माँ बेटी से छिपकर वो उनसे मिलने जाते थे, क्योंकि मैं उन्हें यही समझाती थी कि जब आपका कोई नहीं तो आप क्यों उनके अपने बनना चाहते हैं। जब ये आपसे मिलना नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी बाबा उनके पास जाकर उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाते थे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और आज उन दोनों को देखकर मुझे बहुत रोना आया था। मैं ताया से लिपटकर बहुत रोई और उन्होंने मेरे सिर पर स्नेह भरा हाथ रखा। मुझे लगा शायद उन्हें अब एहसास हो गया है, इसलिए मुझसे मिलने आए हैं। लेकिन मेरी यह गलतफहमी जल्दी ही दूर हो गई थी। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा और ये सब मेरे लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि ये लोग मुझसे इतनी नफरत करते थे जिसकी कोई हद नहीं थी। और अब अचानक से इतनी मोहब्बत दिखाना मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने जोर दिया तो मजबूरन मैंने अपने कुछ कपड़े एक थैली में डाले और उनके साथ उनके घर चली आई। वहाँ पहुँचने पर सबने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। उनके बच्चे मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और उनकी बीवियाँ तो मुझ पर अपनी जान लुटा रही थीं। और ये सब मेरे लिए काफ़ी चौंकाने वाला था और मुझे खुशी भी हो रही थी। 3 महीने बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान आई थी, वरना मैं हमेशा उदास ही रहती थी। मुझे लगा था शायद रिश्तों का खून जोश मार चुका है, इसीलिए ये लोग मेरा ख्याल करते हैं। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी और जल्दी ही दूर हो गई। करीब 2 दिन बाद एक आदमी उनके घर आया था और मुझे किसी शोपीस की तरह उसके सामने बिठा दिया गया था। मैं समझी शायद चाचा और ताया मेरा रिश्ता करना चाहते हैं और मुझे लड़के वालों के सामने पेश कर रहे हैं। मैं मन ही मन उन्हें दुआएं दे रही थी कि वे अपनी बेटी का नहीं बल्कि मेरा सोच रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे साथ आगे क्या होने वाला था। मेरे सामने एक 65 साल का बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। मैं समझी कि शायद ये लड़के का बाप होगा, इसीलिए मैं चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद जब मेरी चाची मेरे कान में ये कहकर चली गई कि तुम लड़के से बात कर लो, हम लोग अभी आते हैं, तो मैं हैरान रह गई। क्या मेरे सामने बैठा हुआ वो 65 साल का आदमी मेरा होने वाला पति था? ये सोचकर मैं बौखला गई। मैं उसी पल हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी हुई और गुस्से में चिल्लाई कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी को खेल समझ रखा है। न मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, ना ही आपसे कुछ ले रही हूँ, तो फिर आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? गुस्से में मैं उठकर कमरे में चली आई थी और अपना सामान समेटने लगी। इतने में ताया और चाचा भी घर आ गए थे और वह बूढ़ा आदमी अभी तक ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान थी। मैं गुस्से में बाहर जाने लगी, तभी मेरे चाचा ने मेरा बाजू अपनी मजबूत पकड़ में लिया और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोले, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन तुझे अपने घर में रखा है, यह आसान बात नहीं है। अगर ज़्यादा बोली तो अभी के अभी तुझे मार कर हमेशा हमेशा की नींद सुला दूंगा। हमारी इज्जत हो तुम एक जवान लड़की हो और इस तरह अपने घर में अकेले रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं तुम्हारी शादी हो और तुम अपने घर में अपने पति के साथ रहो, जिससे कि हमारी चिंता दूर रहे। तुम्हें विदा करना हमारा फ़र्ज है, ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें दुख और हैरत से देखा था। अगर वो मेरे फ़र्ज से आज़ाद होना चाहते थे तो उन्हें मेरी शादी 65 साल के आदमी से ही करना था क्या? वो मेरी उम्र के लड़के के साथ भी मुझे ब्याह सकते थे। वो मुझे गुस्से से घसीटते हुए ड्राइंग रूम में ले गए और उस बूढ़े आदमी के कदमों में फेंक दिया। मेरी सांसें जैसे थम गई थीं जब उस आदमी ने मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेरा। मैं रोते हुए अपने ताया को देख रही थी और उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। क्यों मेरी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं? इस आदमी की उम्र देखें। मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। मैं अपने घर में खुश हूँ, किराया आता है, मेरा गुजारा हो जाता है। आप लोग क्यों मेरी ज़िंदगी में दखल दे रहे हैं? तभी मेरे ताया गुस्से से बोले, किसी से इश्क लड़ाया है जो इतना रो रही हो? बकवास बंद करो, तुम्हारी वहीं शादी होगी जहां हम करेंगे। और अचानक उन्होंने उस बूढ़े आदमी से कहा, जमाल साहब, लड़की तैयार है, अगर आप कहें तो अभी विदा कर देता हूँ। और तभी वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, बिल्कुल मुझे मंजूर है, निकाह ख्वाह को बुलाओ, हम अभी शादी करना चाहते हैं। जबकि रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं किसी भी तरह यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मुझे इतना तो समझ आ गया था कि यहाँ से निकलना अब बहुत ही मुश्किल था।
उस शख्स ने मुझे तुरंत ही अपने बराबर में बिठा लिया और मैं रो रो कर परेशान हो रही थी, लेकिन उसने मुझे इस तरह से पकड़ा हुआ था कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी। थोड़ी देर बाद ही निकाह ख्वाह आ गए और उन्होंने मुझे देखते ही पहला कमेंट किया, अगर लड़की राजी नहीं तो मैं ये निकाह नहीं कर सकता। ये कहने की देर थी कि जमाल साहब ने अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकाली और मौलवी के मुंह पर फेंक दी। उसके बाद मौलवी ने चुपचाप मेरा निकाह पढ़ा दिया। सच में ये दुनिया पैसों की है, यहाँ किसी के जज्बात की कोई अहमियत नहीं है। और आज मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मुझे उस बूढ़े आदमी के साथ रुखसत कर दिया गया। उसकी गाड़ी बहुत शानदार थी और उसका घर तो देखने लायक था। वो सीधा मुझे अपने कमरे में लाया और अपना हक वसूल करने लगा। धीरे धीरे वो अपनी सारी हदें पार करता जा रहा था, जबकि मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं इन सब चीज़ों के लिए अभी तैयार नहीं थी। मैंने भी आम लड़कियों की तरह बहुत से सपने सजाए थे, लेकिन मुझे लगा था कि मेरे लिए कमरा सजाया जाएगा, मुझे दुल्हन का मान दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था। जमाल साहब की उम्र 65 साल थी, लेकिन उनकी ताकत किसी 40 साल के आदमी जैसी थी। उन्होंने कुछ ही पलों में मुझे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर पर से कोई गाड़ी गुजर गई हो और मुझे कुचल कर रख दिया हो। अगली सुबह मेरे लिए काफ़ी चौंकाने वाली थी। अचानक ही दरवाज़ा खुला और 4 औरतें कमरे में दाखिल हुईं। वो भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थीं। आते ही उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और चारों की एक ही रट थी, तू हमारे शौहर पर कब्जा करेगी, तुझसे पहले हम उसकी बीवियां हैं, हम तुझे मार डालेंगे, लेकिन अब यहाँ नहीं रहने देंगे। उनकी बातों से मुझे ये समझ में आ गया था कि जमाल साहब की 4 बीवियां और भी हैं। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर कह रही थी कि मैं इन सब चीज़ों के लिए राजी नहीं हूँ, ये सब मेरे साथ ज़बरदस्ती किया गया है। लेकिन वे तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रही थी। उनके हाथ किसी मशीन की तरह चल रहे थे और उन्होंने मुझे बुरी तरह पीट कर रख दिया। मेरी हालत अब ऐसी हो गई थी कि अगर मुझे और मारा गया तो मैं अब ज़्यादा नहीं सह पाती। थोड़ी देर बाद जमाल कमरे में आए थे और मुझे उनसे बचाया था। धीरे धीरे मुझे सारी कहानी समझ आने लगी थी। उस आदमी के पास बहुत पैसा था और वह पैसों का लालच देकर ही कम उम्र लड़कियों से शादी करता था। उसकी सिर्फ बड़ी बीवी ही थोड़ी उम्र दराज थी, जो उसकी माँ की पसंद की थी। बाकी 3 मुझसे थोड़ी ही बड़ी थीं और उसने ये सब पैसों के दम पर किया था। बाकी अगर इंसान के पास पैसा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। अब ये हर रोज़ का सिलसिला बन गया था। जब भी वो मेरे करीब आता और अपना हक मांगता, उसके अगले ही दिन उसकी बीवियां आकर मुझे मारती थीं। पिछली रात भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। जमाल मेरे पास आए थे और उन्होंने अपना हक लिया था। मैं चुप रही थी क्योंकि मुझे पता था मैं यहाँ पर बेबस हूँ, मेरे सिर पर कोई बली बारिश नहीं है। अगर मैं लड़ झकड़ कर इस आदमी से तलाक ले लेती तब भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जानी थी। सब मुझे ही बुरा भला कहते, न जाने मुझे किन किन नामों से नवाजा जाता। यही वजह थी कि मैं चुप थी और उसके जुल्म सह रही थी। हमारी शादी को पूरा 1 हफ्ता हो गया था और अभी सुबह ही वो औरतें मुझे परेशान करके गई थीं। अब जमाल का मुझे कमरे में बुलाना और फिर ऐसी मांग करना मुझे हैरत में डाल रहा था। उन्होंने अपनी बड़ी बीवी को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी तो जान निकल गई थी डर के मारे। मेरी चीखें निकलने वाली थीं क्योंकि अब वो मेरे साथ भी यही सब करने वाला था कि तभी पुलिस का सायरन बजने लगा। हम सबके होश उड़ गए थे। जमाल हम सभी के साथ एक ही वक्त में हम बिस्तरी करना चाहते थे, लेकिन अचानक से पुलिस का सायरन सुनकर उनकी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी तो बाँछें खिल गई थीं। मेरे पास एक अच्छा बेहतरीन मौका था और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। पहले तो मेरे मन में ये ख्याल आता था कि अगर इस आदमी ने मुझे 1 हफ्ते में तलाक दे दी तो लोग न जाने मुझे क्या क्या कहेंगे, लेकिन अब मेरे निकाह के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। मुझे बस इतना पता था मेरे चाचा और ताया मुझे यहाँ लाए थे। अगर मैं उन पुलिस वालों की मदद से यहाँ बाहर चली जाती तो मैं आराम से अपने घर में रह सकती थी और फिर किसी भी तरह उस आदमी से तलाक ले लेती। यही सोचकर मैं सब कुछ छोड़कर बाहर भागी थी, जबकि जमाल भी मेरे पीछे पीछे आ गए थे। शायद वे घर के पिछले हिस्से से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की पूरी टीम उनके महल जैसे घर में फैल चुकी थी और उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और मैंने भी रो रो कर उन लोगों से मदद की अपील की थी। उन लोगों ने अपनी सुविधा देकर मुझे भी अपने साथ ले लिया। जमाल की नज़रें मेरे शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थीं और मैं जानती थी कि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उसी वक्त मुझे ख़त्म कर देते, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं यहाँ से जाना चाहती थी और यहीं से जाकर मैंने चैन की सांस ली थी। पुलिस स्टेशन ले जाकर
उन्हें थाने में बंद कर दिया गया था। उन पर ड्रग्स सप्लाई का आरोप लगाया गया था और इतनी आसानी से वो बाहर आने वाले नहीं थे। मैं भी यही सोच रही थी कि उस बूढ़े आदमी के पास इतनी दौलत आती कहाँ से है। इतने दिनों में मैं समझ चुकी थी कि उसकी ये संपत्ति गलत कामों से बनाई गई थी। आज जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था कि वो जो करना चाहता था उसमें वो सफल नहीं हो पाया। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में एक बड़े अफसर हमजा आए थे, जिन्होंने मेरा पूरा मामला सुनकर मेरी जांच की। कुछ ही समय में उनके सामने मेरा पूरा बायोडेटा आ गया था और उन्होंने मुझे रिहाई दे दी और मैं सीधा अपने घर आ गई। मेरी किराएदार ने मेरे आने पर शुक्र अदा किया और बताया कि तुम्हारे चाचा और ताया तुम्हारे पीछे आए थे और इस घर को खाली करने की और बेचने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस बार मोहल्ले वालों ने मेरा साथ दिया और उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया। उन्होंने कहा, ये किसी अनाथ का घर है, हम किसी अनाथ का हक किसी को खाने नहीं देंगे। फिर मैंने रोते रोते अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई, जिसे सुनकर वो हैरान रह गईं। इसके बाद मैंने अपने किराएदार की मदद से ही तलाक की मांग की और खुला का केस दायर कर दिया। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे पास शिक्षा थी और मैंने नौकरी करना शुरू कर दी। शुरू के दिनों में मुझे बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैं सच्चे इरादे के साथ घर से निकली थी और अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। रास्ते में बहुत से दरिंदे आए थे, लेकिन जब अल्लाह का हाथ आपके सिर पर होता है तो कोई भी परेशानी आपके सामने टिक नहीं पाती। लेकिन कहते हैं ना, कुछ परेशानियां बिना बुलाए आ जाती हैं। मेरी तलाक हो जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में अफसर हमजा आए थे। मैं उनसे मदद मांगने गई थी और अब वो मुझसे शादी करना चाहते थे। मैंने फ़ौरन मना कर दिया, लेकिन वो अड़े रहे कि मुझसे शादी करके ही दम लेंगे। उन्होंने सारी हदें पार कर दी। रात के 1 बजे वो मेरे घर आ गए और उनके साथ 2 महिला कांस्टेबल भी थीं। उन्हें अपने घर में देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए। मैं रोती रही, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो मुझे सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आए, लेकिन शुक्र था कि उन्होंने मुझे सलाखों के पीछे नहीं डाला। जब मैंने चीख चीख कर अपना जुर्म पूछा तो उन्होंने बस इतना ही कहा, जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हें हवालात में बंद रखूँगा। तुमने क्या सोचा था, तुम मेरी मोहब्बत को इतनी आसानी से ठुकरा दोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, चाहे तुम्हें किसी भी केस में फंसाना क्यों ना पड़े। आज पहली बार मुझे अपने माँ बाप की कमी महसूस हो रही थी। एक औरत कितनी बेबस हो जाती है जब उसके सर पर किसी मर्द का साया ना हो। एक अनजान मर्द मुझ पर हुकूमत कर रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं जमाल से तो तलाक ले चुकी थी और उन्हें लंबे समय तक फंसाया भी गया था, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा था वो भी कम नहीं था। मैं हमजा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हारे घर में भी माँ बहन होगी। मुझे जाने दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे। वो बोले, तुम हाँ कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, और अगर तुमने हाँ नहीं की तो याद रखना मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। हमजा की शख्सियत बहुत खूबसूरत थी, जो उन्हें देखता देखता ही रह जाता। पहली बार जब मैंने भी उसे देखा था तो मेरा दिल एक पल के लिए धड़क उठा था, लेकिन मैं इतनी जल्दी किसी से शादी करने के मूड में नहीं थी। मगर अब मैं बेबस होती जा रही थी। मुझे उस पुलिस वाले हमजा की बातों पर विश्वास नहीं था। हमजा को अच्छे से पता था कि मैं जमाल की बीवी थी और अब उससे तलाक ले चुकी हूँ। वो इतना खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक, पुलिस का एक बड़ा अफसर था, फिर भला मुझ जैसी मामूली सी लड़की से शादी क्यों करना चाहता था? मैं एक धोखा खा चुकी थी, मैं दोबारा दूसरे धोखे में पड़ना नहीं चाहती थी। मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती थी, अपने ही जैसे किसी साधारण लड़के से शादी करके सुकून की ज़िंदगी बिताना चाहती थी। मुझे क्या पता कि हमजा की हकीकत क्या थी? क्या पता वो शादी के नाम पर मुझे धोखा देता और मेरा इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करता। इसीलिए मैं उससे शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जिद पर अड़ा हुआ था कि मुझे तुमसे पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गई थी, मेरा विश्वास करो। और जब मैं उसकी बातें न मानी तो वो मुझे अरेस्ट करके पुलिस थाने ले आया था। मुझ पर झूठे केस लगाने की तैयारी में था, मुझे धमका रहा था। मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन अगर सुबह होने से पहले मैं अपने घर न लौटती तो पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाती कि मुझे रात को पुलिस उठाकर ले गई थी और मेरी क्या इज्जत रह जाती। मुझे इसी में भलाई लगी कि मैं उस व्यक्ति से शादी कर लूँ, नहीं तो सारी ज़िंदगी का दुख ही रह जाता। और ये भी हो सकता था मेरा ये तजुर्बा कामयाब हो जाए। इसी वजह से मैंने दिल पर पत्थर रखकर अफसर हमजा को शादी के लिए हाँ कर दी और उस व्यक्ति ने अपनी मोहब्बत निभाई थी।
मेरा ये तजुर्बा बेकार नहीं गया था, बल्कि उसने मुझे अपनी दुल्हन बनाया और अपनी पत्नी होने का मान दिया। आज भी जब मैं जमाल के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। उस व्यक्ति ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। अगर उस रात पुलिस का छापा उसके घर पर ना पड़ता तो न जाने वो रात हमारे साथ क्या क्या करता। कोई भी इस बात से वाकिफ़ नहीं था, लेकिन अब मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हमजा जैसा इंसान आया, जिसने मुझे पत्नी होने का मान दिया और मेरा ख्याल रखा। हमजा की मोहब्बत पाकर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। जो लोग सब्र से काम लेते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र का फल ज़रूर देते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।